बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कुछ और फंक्शंस देखेंगे डिफरेंट एमएस वर्ड में। अगर आपको स्टाइलिंग करनी हो टेक्स्ट की तो उसके लिए आप ये सारे ऑप्शंस यूज़ करते हो। नॉर्मल स्टाइल रखना है तो नॉर्मल सेलेक्ट करोगे, अगर कोई स्पेसिंग नहीं रखनी तो ये सेलेक्ट करोगे, अगर हेडिंग्स बनानी है डिफरेंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर ये सेल्फ डिसिप्लिन को मैं हेडिंग बनाना चाहती हूँ, हेडिंग 1, ओके, हेडिंग 1 विल बी लाइक दिस। इसका फॉन्ट साइज थोड़ा चेंज होगा। देन अगर आप चाहते हो कि हेडिंग 2 आप क्रिएट करना चाहते हो, राइट, प्रोग्रेस प्रोग्रेस वर्ड को आप हेडिंग 2 लेना चाहते हो तो हेडिंग 2 आ जाएगी, ठीक है। अब देखें हेडिंग 2 का फॉन्ट थोड़ा स्मॉल है एज कंपेयर टू हेडिंग 1, मींस हेडिंग 2 आपकी सब हेडिंग बन जाएगी, ठीक है। सिमिलरली अगर आप हेडिंग 3 क्रिएट करना चाहते हो, मल्टीपल हेडिंग्स अगर टेक्स्ट में क्रिएट करनी है आपको डॉक्यूमेंट में, तो हेडिंग 3 क्रिएट करने के लिए आप हेडिंग 3 सेलेक्ट करोगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपने फॉर एग्जांपल को करना है, इसको हेडिंग 3 बना लें, ठीक है। तो देखें इसका साइज मजीद स्मॉल है आपके पास, ठीक है। लुक इट टुवर्ड हियर, ठीक है। देखें ये आपके पास हेडिंग 1 है, दिस वन इज योर हेडिंग 2 एंड दिस वन इज योर हेडिंग 3, ठीक है। तो फॉन्ट का डिफरेंस है इसमें, आपको देखने से ही पता चल रहा है कि हेडिंग 1 मेन हेडिंग है, हेडिंग 2 थोड़ी स्मॉल है, मींस वो सब हेडिंग बन जाएगी, और फिर हेडिंग 3 जो है फॉर एग्जांपल ये सब हेडिंग की भी फर्दर सब हेडिंग बन जाएगी, ठीक है। अगर मजीद आपको कोई हेडिंग सब हेडिंग क्रिएट करनी है तो उसके लिए आप हेडिंग 4 सेलेक्ट करो, ठीक है। हेडिंग 4 से अब देखें ये टेक्स्ट सेलेक्ट था तो ये अब हेडिंग 4 क्रिएट हो गई है, राइट। और हेडिंग्स जहां भी होंगी वहां आपको ट्राइंगल शो हो रही होगी, राइट एंगल ट्राइंगल आपको वहां लेफ्ट साइड पर शो होगी जहां भी आप हेडिंग क्रिएट करोगे, ठीक है। और अगर विदाउट एनी रीजन आपके पास ये ट्राइंगल शो हो रही हो तो आप इसको रिमूव कैसे करोगे। जैसे अब हेडिंग है, आपने अगर चाहते हो कि गलती से आपने इसको हेडिंग बना दिया है, आप इसको टेक्स्ट की फॉर्म में लाना चाहते हो, तो उसके लिए आप टेक्स्ट सेलेक्ट करके इसी को जो हेडिंग वाला टेक्स्ट था और नॉर्मल सेलेक्ट कर दो, तो ये अब नॉर्मल में आ गया, हेडिंग रिमूव हो गई, ठीक है। तो इस तरह से हम हेडिंग बनाते हैं, और हेडिंग अगर रिमूव करनी हो तो इस तरह से रिमूव करते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको टाइटल चाहिए हो, ठीक है, अगर आपने वर्ड अपना टाइटल डिफाइन करना हो, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या टाइटल का ऑप्शन यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अभी आपके पास सेल्फ डिसिप्लिन टाइटल आ गया है इसका, ठीक है, लाइक दिस, क्लियर। सो दिस इज योर टाइटल। सिमिलरली आपके पास यहाँ पर देखिए डिफरेंट ऑप्शंस हैं, सब टाइटल का ऑप्शन है, सब टाइटल एम्फेसिस का ऑप्शन है, एम्फेसिस का ऑप्शन है, इंटेंस एम्फेसिस का ऑप्शन है, स्ट्रॉन्ग, ये सारे आप अप्लाई करके देखें, आपको आइडिया हो जाएगा। देखें अब ये अगर आपको अक्सर आप डिफरेंट कोड्स लिखते हो टाइटल के फौरन बाद, ठीक है, तो उसके लिए आप ये फॉर्मेट यूज करोगे, ठीक है। इसी तरह सब टाइटल, अगर आपको टाइटल के साथ नीचे पहले सब टाइटल लिखना है, उसका रेफरेंस देना है, उसके लिए आप ये चीज़ यूज करोगे, ठीक है। देन इंटेंस रेफरेंस के लिए आ जाएगा, बुक टाइटल के लिए ये आ जाएगा, ठीक है। बुक टाइटल ये हो गया आपका। सिमिलरली आप अगर लिस्ट पैराग्राफ की फॉर्म में करना चाहते हो तो वो इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंट फॉर्मेटिंग है, आप ये वन बाय वन सारे अप्लाई करके देखोगे तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्रिएट अ स्टाइल, क्लियर फॉर्मेटिंग, अप्लाई स्टाइल्स, ठीक है, डिफरेंट ऑप्शंस हैं, ओके। नेक्स्ट वन इज कि इफ़ यू हैव टू फाइंड एनी वर्ड, आपने एक लार्ज डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है और उसमें आप कोई वर्ड ढूंढना चाह रहे हो कि आपको उस वर्ड को रिमूव करना है या उसमें चेंजिंग्स करनी है या उसकी जगह कोई और वर्ड लिखना है, ठीक है, तो वो आप किस तरह से लिखोगे। एक पूरा टेक्स्ट पढ़ना और फिर उसमें वर्ड ढूंढना मुश्किल है, ठीक है। जैसे नॉर्मली भी आपके पास सर्च का ऑप्शन होता है आपके लैपटॉप में, कंप्यूटर में, कि आप सर्च में टाइप करते हो कोई भी अल्फ़ाबेट और उस अल्फ़ाबेट से रिलेटेड जो भी फाइल्स होती हैं, उस अल्फ़ाबेट से शुरू होती हुई जो भी फाइल नेम होता है वो आपके पास शो हो जाता है स्क्रीन पर, और फिर रिलेटेड जो भी करस्पॉन्डिंग फाइल आप सर्च कर रहे हो वो आप यूज़ कर लेते हो, ठीक है। यहाँ पर भी यही चीज़ होगी कि फाइंड के ऑप्शन से आप फाइंड आउट कर सकते हो कि कौन सा आप वर्ड यूज करना चाह रहे हो, चेंज करना चाह रहे हो, उसको आप फाइंड कर लो, ठीक है। फाइंड कंट्रोल प्लस एफ की शॉर्टकट की भी आप इसके लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर आप फाइंड करो, ओके, आपको वर्ड चाहिए फॉर एग्जांपल सक्सेस,
ठीक है, तो अब इसने देखिए ये सक्सेस वर्ड हाईलाइट कर दिया है कि इस सेंटेंस में यहाँ पर ये सक्सेस वर्ड रिटन है। ठीक है, सिमिलरली आप अगर कोई और वर्ड सर्च करना चाहते हो यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल ग्रेट, ठीक है, सॉरी ग्रेट की स्पेलिंग गलत हो गई है इसलिए अब इसने सर्च नहीं किया, ग्रेट। ठीक है, अब देखें इसने हाईलाइट कर दिया। अगर आपने कोई लिस्ट क्रिएट की होती हैं ऑफिस वर्क के केस में, तो ये चीज़ वहां पर भी बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती है कि आपको फ़ौरन आप सर्च में फाइंड आउट करते हो, फाइंड में जाके सर्च करते हो, ठीक है, जो आपको रिक्वायर्ड होता है आप वो टाइप करते हो तो वो फ़ौरन आपको शो कर देता है हाईलाइटेड फॉर्म में कि ये आपको चीज़ रिक्वायर्ड थी, हाईलाइटेड शो कर देता है कि ये आपकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और वो फ़ौरन फाइंड आउट हो जाती है पूरे डॉक्यूमेंट में से। ठीक है, दैट इज द पर्पज ऑफ फाइंड। नेक्स्ट इज रिप्लेस। अगर आपको किसी वर्ड को रिप्लेस करना है, जैसे अब ग्रेट वर्ड था, आपको इसको रिप्लेस करना है नाइस से, फॉर एग्जांपल आप रिप्लेस करना चाहते हो, या गुड से रिप्लेस करना चाहते हो। ठीक है, गुड से रिप्लेस कर रहे हो, अब रिप्लेस कर दो जहां जहां, अब ये ग्रेट की जगह क्या हो जाएगा, गुड आ गया। ठीक है, पहले यहाँ पर देखें फीलिंग ग्रेट लिखा हुआ था, अब यहाँ पर फीलिंग ग्रेट के बजाय हमने ग्रेट वर्ड को गुड से रिप्लेस कर दिया तो यहाँ पर गुड आ गया। ठीक है, सो इस तरह से आप वर्ड्स रिप्लेस भी कर सकते हो डायरेक्टली। सेलेक्ट डिफरेंट आप सेलेक्ट कर सकते हो, सेलेक्ट ऑल करना है, कंट्रोल ए की शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हो, और या फिर यहाँ से सेलेक्ट का ऑल कर सकते हो। ठीक है, और इसी तरह से बाकी डिफरेंट ऑप्शंस हैं। ओके, अनदर थिंग इज कि आपके पास ये टॉप पर जो है, ठीक है, देखें ये साइड पर जो है क्लिपबोर्ड का जो ग्रुप है, इसमें देख लेते हैं पेस्ट का ऑप्शन है। ठीक है, आपने किस तरह से पेस्ट करना है ये मैं आपको बाद में इन डिटेल करवाऊंगी, जब आप इंसर्ट जब हम इंसर्ट टैब करेंगे तो तब मैं आपको पेस्ट का भी करवाऊंगी। ठीक है, देन कट का है, कॉपी का, फॉर्मेट पेंटर का, राइट, इसमें डिफरेंट सेटिंग्स हैं इसकी क्लिपबोर्ड की, राइट, एंड फॉर्मेट पेंटर में आपको कोई भी चेंजिंग्स करनी है। ठीक है, तो ये देखें टेक्स्ट आपका चेंज हो गया है, फॉर्मेटिंग हो गई है डिफरेंट। ठीक है, अच्छा टॉप पर देखिए, टॉप लेफ्ट पर यहाँ पर वर्ड का सिंबल है। ठीक है, ये वर्ड फाइल के लिए है सिंपली। अब आपने कोई फाइल रिस्टोर करनी है, अब इस ये सेटिंग के लिए है, जो आपने डॉक्यूमेंट ओपन किया हुआ है इसी को अगर आपने रिस्टोर करना है, अगर डिलीट कर दिया था, रिमूव कर दिया था, उसी को रिस्टोर करना है तो यहाँ से आप उसको रिस्टोर कर सकते हो, मिनिमाइज कर सकते हो, क्लोज कर सकते हो, मैक्सिमाइज ये ऑलरेडी है इसीलिए अभी वो ग्रे शेड में शो हो रहा है, क्योंकि अगर ये मैक्सिमाइज ना होता, मिनिमाइज होता, ठीक है, देखिए अगर ये मिनिमाइज कर देते हैं हम तो यहाँ पर अब ये मैक्सिमाइज का ग्रे नहीं शो हो रहा बल्कि ब्लैक में शो हो रहा है कि आप इसको मैक्सिमाइज कर सकते हो। ठीक है, अब मैक्सिमाइज किया तो अब देखिए यहाँ पर ये ग्रे शेड में शो हो रहा है, और मिनिमाइज अब आप इसको फिलहाल अभी भी कर सकते हो, इसलिए मिनिमाइज जो है वो ब्लैक में शो हो रहा है। ठीक है, इसी तरह से साइड नेक्स्ट आपके पास है, अगर ये फाइल आपको क्लोज करनी है तो उसके लिए ऑप्शन है। ठीक है, ये क्या है, सेव का है। ठीक है, कंट्रोल प्लस एस से सिंपली आप सेव कर लो, या इसको प्रेस करके आप इसको क्लिक करके आप सेव कर लो। ठीक है, सिमिलरली आपके पास ये क्या है, कंट्रोल प्लस वाई, ये बेसिकली क्या होता है, अनडू और रीडू के आपके पास डिफरेंट सिंबल्स हैं। ठीक है, जो ये एरो है ये अनडू का है, और जो ये अपवर्ड एरो है ये रीडू का है। ठीक है, अनडू का क्या पर्पस होता है कि प्रीवियस चीज अगर आपको शो करनी है तो उसके लिए आप कंट्रोल जी प्रेस कर दो, या फिर ये अनडू सिंबल को क्लिक कर दो। ठीक है, कंट्रोल जी शॉर्टकट की होती है जो नॉर्मली बहुत ज्यादा यूज की जाती है। ठीक है, और फिर अगर आपने कंट्रोल जी कर दिया है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप इसको कंट्रोल जी करो, ठीक है, तो ये अब आपके पास प्रीवियस जो इसकी फॉर्मेटिंग थी उसमें जाता जाएगा। ये देखें जो बिल्कुल स्टार्ट में जैसे आपके पास टेक्स्ट था ये उस फॉर्म में चला जाएगा, हमने लास्ट टाइम ये फॉर्मेटिंग की थी तो ये उसमें शो हो रहा है। सिमिलरली अगर आप कंट्रोल वाई करते हो, दोबारा से जो भी आपने चेंजिंग्स की थी, फॉर्मेटिंग की थी वो लाना चाहते हो, तो आप कंट्रोल वाई करोगे, इस सबको रीडू करोगे, तो ये अगेन हमारे पास अभी जो हमने चेंजिंग्स की थी वो सारी दोबारा एज इट इज आ गई। ठीक है, तो ये इस तरह से रीडू और अनडू का पर्पस होता है। क्लियर?
आई होप यू गेट इट। और बाकी ये साथ प्रिंटिंग वगैरह के न्यू अगर आपको कोई क्रिएट करना है डॉक्यूमेंट तो ये ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। देन इंसर्ट करनी है कोई पिक्चर्स, ये ऑप्शन है। देन कोई शेप्स इंसर्ट करनी है वो ये ऑप्शन है। इंसर्ट टैब में भी ये ऑप्शंस होंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।